Hello students, our next topic is multiplication and division fact. See, 3 multiply 5 is equal to 50 and 5 multiply 3 is equal to 15. आपको मैंने बताया था ना जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उस टाइम कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप 3 मल्टीप्लाई 5 करते हो तो भी आंसर सेम आता है और 5 मल्टीप्लाई 3 करते हो तो भी आंसर सेम ही आता है, मतलब उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। मैंने कहा था ना कि जब कभी मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो आंसर होता है ना उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो डिवीज़न में भी उसी अकॉर्डिंग फैक्ट है कि डिवीज़न में भी क्या है कि आप 15 डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो आंसर 5 आएगा और 15 डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो आंसर 3 आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया, पर दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आया था, है ना। तो डिवाइड में इसका ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, यानी 15 यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं हम, ठीक है, फिर हम डिवाइज़र चेंज करते हैं। जैसे 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर 5 आएगा और 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर 3 आएगा, तो उसका ऑपोजिट आता है। For each multiplication facts, there is a corresponding division fact. Hence, 3, 5 and 15 belong to the same family, है ना, सेम फैमिली से है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम एक्टिविटी 5 करेंगे। बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट्स कहा है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18। अब इसका ऑपोजिट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18। ओके, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट है। अब यहाँ पे हम डिवाइड के फैक्ट करेंगे, तो यहाँ 18 है ना, तो 18 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर हमें 6 मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 3 देन आंसर इज 6। ओके, अब इसका भी उल्टा करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 6 तो आंसर इज 3। 18 डिवाइडेड बाय 6 द आंसर इज 3। ओके, क्या किया हमने, डिवाइज़र दोनों के चेंज कर दिए। यहाँ पे डिवाइज़र 3 ले लिया, यहाँ पे 6 है ना, 3 ले लिया, यहाँ पे 6, तो क्या हो गया, दोनों के जो पहले के डिवाइज़र थे वो आंसर बन गए, है ना। इजी है ना। नेक्स्ट सी, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। तो अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20, ये राइट करेंगे, उसका ऑपोजिट। अब क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था, अब हो गया ये डिवाइड। डिवाइड में यहाँ पे दिया है आपको, देखो 20 डिवाइडेड बाय 4 देन आंसर इज़ 5, तो हम इसका ऑपोजिट कर देंगे। ये 5 जो है इसको यहाँ ला देंगे और फिर आंसर में ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। राइट ए रॉन्ग देखो तो 5 4 ज़ा 20, है ना। ओके, नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। 8 2 ज़ा 16, यहाँ ऑपोजिट हो गया, 2 8 ज़ा 16। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आपको ये दिया है 16 डिवाइडेड बाय 8 दिया है, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। ओके, देन आंसर यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे आंसर आएगा 8। 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40। तो इसका ऑपोजिट 10 ले लेंगे पहले, फिर 4 करेंगे, 10 4 ज़ा 40। डिवाइड में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइज़र में 10 ले लेंगे, यहाँ पे 4 ऑलरेडी आ गया है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 10 किया है। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 ज़ा 56, तो 7 8 ज़ा भी 56। 56 डिवाइडेड बाय 7 दिया है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू आप क्या करोगे फिर, आंसर 8 है ना। यहाँ पे 7 है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइज़र में 8 राइट करेंगे। देन 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू आंसर इज 7। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सी, 8 9 ज़ा 72, हम क्या करेंगे इसका ऑपोजिट, 9 8 ज़ा 72। उसी अकॉर्डिंग 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8। हमने यहाँ पे 9 ले लिया है डिवाइज़र, तो अब यहाँ पे हम 8 लेंगे, आंसर इज 9। ओके। नेक्स्ट 6 9 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54, 54 डिवाइडेड बाय 9, 54 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 9 उसका ऑपोजिट। तो ये जो है वो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट्स है, यानी मल्टीप्लाई को भी आप ऑपोजिट करते हो तो प्रोडक्ट सेम आता है, और डिवीज़न में आप जब करते हो तो आपका ये डिवाइज़र चेंज होते हुए आंसर आपका अगला डिवाइज़र हो जाता है। तो ये एक्टिविटी 5 जो है ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करोगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। डिवीज़न जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन टेबल के अकॉर्डिंग हमें करना है। व्हेन वी नो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स इट इज़ ईजी टू डिवाइड। जब आप मल्टीप्लिकेशन के जो फैक्ट्स जानते हो आगे के जो थे ना, ये वाले, ये मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट्स थे, 6 9 ज़ा 9 6 ज़ा 54, दोनों के आंसर सेम आते थे। तो अगर आप वो जान चुके हो तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा डिवाइड करना, इट्स इजी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है एग्जाम्पल में, वी नो दैट, आप सबको पता ही है, हम सब जानते हैं 4 5 ज़ा 20 होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये जो 20 है उसको यहाँ पे ला देंगे डिविडेंड की पोजीशन पे, वहाँ साइन डिवाइड का कर देंगे और ये 4 यहाँ करेंगे। नाउ 4 5 ज़ा 20। ऑल्सो अगेन हमें उसको कैसे राइट करना है, 20 यहाँ पे डिविडेंड की पोजीशन पे, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 लाएंगे, तो डिवाइज़र पे 5 करेंगे, देन आंसर इज़ 4। यानी एक बार हमें चेक करना है, 5 4 ज़ा 20। ओके। एग्जाम्पल 2, वी नो दैट 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 होता है ना, ठीक है। तो जो 27 जो आया आंसर, वो हम जब डिवाइड करते हैं तो उसको डिविडेंड बना देते हैं। सो 27 इज़ अ डिविडेंड, डिवाइडेड बाय 3 इज़ अ डिवाइज़र। ये 3 सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे नीचे भी राइट कर सकते हो कि 27 डिवाइडेड बाय 9 यहाँ पे ले लो। अब देखो 3 के टेबल में 27 कब आते हैं, तो 3 9 ज़ा 27 एंड 9 3 ज़ा 27। तो ये डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल थे। इसी के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 6 है जो हम कंप्लीट करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है, यहाँ पे डिवीज़न फैक्ट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, सी 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, ये 12 जो है वो यहाँ पे डिविडेंड पे ले लिया है ना, और डिवीज़न है इसलिए डिवाइड की साइन होगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई मत कर देना, डिवीज़न बोला हो तो डिवीज़न की साइन ही होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बोला हो तभी आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके।
अब क्या करेंगे, तो कुछ बात नहीं, बहुत इजी है। ये स्टार्टिंग का जो 3 है उसको हम डिवीज़न बना लेंगे। देन आंसर इज़ 4। अब आप देखो 3 4 ज़ा 12 हो गया। नेक्स्ट 6, क्या आएगा आंसर 36 लाने के लिए, तो 6 के टेबल में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर इज़ 36। अब हम क्या करेंगे, 36 को यहाँ पे डिविडेंड ले लेंगे, डिवाइड बाय ये वाला 6 ले लेंगे, तो हमें ये 6 आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इसी के अंदर आंसर होता है, तो बहुत इजी है, और आप 1-2 बार करोगे तो आपको बहुत इजी वे में ये आ भी जाएगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 18। चलो आप बताओ, अब मुझे 18 कब आता है 9 के टेबल में, तो आपको पता है 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था। अभी हम यहाँ डिवीज़न करना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 18 डिवाइडेड बाय ये वाला 9। ओके, तो अब 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 2 ज़ा 18। तो देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी आपका आंसर राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट 8 फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 48। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 6 ज़ा 48। तो आपको पता चल गया, अब आप ही आंसर दोगे। चलो क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, वेरी गुड, देन आंसर इज 6। तो यानी यहाँ पे आंसर हमें मिला 6। नेक्स्ट 7 7 ज़ा 49, तो 49 डिवाइडेड बाय ये वाला 7 लेंगे, तो ये आंसर वाला 7 हमें यहाँ मिल जाएगा। ओके, गुड। तो नेक्स्ट इज 5 3 ज़ा 15। 15 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15। नाउ अब क्या करेंगे हम डिवीज़न करने के लिए, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे ना, ये रहा देखो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। 7 क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई, क्या ऐड करेंगे, तो 14 आएगा, तो 2 के टेबल में 7, 2 7 ज़ा 14, तो उसका डिवीज़न फैक्ट क्या होगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देन आंसर इज 7, 2 7 ज़ा 14, है ना, इजी। अब लास्ट क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 80। ओके, तो 10 8 ज़ा 80। अब क्या करेंगे हम, 80 डिवाइडेड बाय 10, देन आंसर इज 8। ओके, तो ये थे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स और यहाँ थे डिवीज़न फैक्ट। तो एक्टिविटी 6 जो है वो डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप क्या कंप्लीट करोगे, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 दोनों सेम है बेटा। ठीक है, एक्टिविटी 5 जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फैक्ट है ना, तो वही एक्टिविटी 6 में भी है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। जैसे हमारे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ थी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, वैसे ही डिवीज़न की भी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, नाउ सी 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो आपने देखो यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज़ में ये डिविडेंड डिवाइज़र और क्वोशन आया है, बट मैंने ये जब से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ उसी टाइम से आपको मैंने ये समझा दिया
कि इसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे भाग होता है उसको डिवाइज़र बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको क्वोशंट बोलते हैं। बोल दिया है ना। अब तो आप लोगों को आ गया होगा ये देख के, ये तो बाद में आया, ठीक है। तो डिविडेंड किससे कहते हैं? तो द नंबर्स दैट गेट्स डिवाइडेड। ओके। डिवाइज़र किससे कहते हैं? द नंबर्स विच डिवाइड्स द डिविडेंड। जिस नंबर से हम ये डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। एंड क्वोशंट द आंसर वी गेट इन डिवीज़न। क्वोशंट किसे कहते हैं? तो जो डिवीज़न जब हम करते हैं उसमें जो हमारा आंसर आता है उसमें क्वोशंट कहते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कहते थे? प्रोडक्ट। ऐसे डिवीज़न में कहेंगे क्वोशंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी से अगेन एंड अगेन बताया हुआ है। तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ थी। देखो सी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या थी? तो सबसे पहले आप उसको पहचानो कि भाई डिविडेंड कौन सा है, डिवाइज़र कौन सा है और क्वोशंट कौन सा है। ओके। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज इज डिवाइडिंग बाय 1 से डिवाइड करते हैं ना, उसको कहते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8। आप देखो क्या कहा है? व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। जब कभी भी आप कोई भी डिजिट को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका क्वोशंट वही डिजिट रहती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर आएगा 7। 5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर होगा 5। 9 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर होगा 9। 13 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर होगा 13। तो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। ये उसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज है। ओके। नाउ थर्ड वन इज डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ यानी वो ही डिजिट को उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें 1 मिलता है। यहाँ पे देखो 11 डिवाइडेड बाय 11 दिया है ना, तो आंसर क्या आएगा? तो 11 में से 11 डिवाइड करोगे तो 11 1 ही आएगा। 11 1 जा 11 ऐसे बोलते हैं ना हम। तो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1। अब यहाँ पे हम कोई भी डिजिट रखें, चलो 12 डिवाइडेड बाय 12 तो आंसर आएगा 1। 14 डिवाइडेड बाय 14 आंसर आएगा 1। 5 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा 1, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो 11 1 जा ही होता है। हम अगर ऐसे ऑपोजिट करके आंसर, जैसे हम आगे के सभी क्वेश्चन के अंदर आंसर फाइंड आउट करते आए हैं ना, तो उसी अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो ऐसे ही होता है। इसीलिए व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1। 4 प्रॉपर्टीज डिवाइडिंग 0। एक एग्जाम्पल दिया है 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको डिविडेंड की प्लेस पे यहाँ पे 0 आया है और डिवाइज़र कोई भी डिजिट हो तो भी आपका आंसर 0 ही आता है। व्हेन वी डिवाइडेड 0 बाय एनी नंबर द क्वोशंट इज ऑलवेज 0। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी डिविडेंड की प्लेस पे अगर 0 अगर आपका आता है और आप कोई भी डिवाइज़र की डिजिट हो, यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, वॉट एवर यू है, कोई सी भी डिजिट हो तो आंसर उसका 0 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे देखने जाते हो तो क्या बोलते हो? 5 0 जा 0 ऐसे बोलते हो ना, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0। तो उसी अकॉर्डिंग डिवाइडिंग 0 की ये प्रॉपर्टीज़ है कि व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर द क्वोशंट इज ऑलवेज 0। ओके। तो ये 4th प्रॉपर्टीज़ थी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज़ डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे? तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 5 है। अगर बाय चांस आपको यहाँ 5 दिया हो डिविडेंड की प्लेस पे और डिवाइज़र पे अगर 0 दिया हो तो उसका डिवाइड होता ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो नॉट पॉसिबल, ठीक है।
ज़ीरो का डिवीज़न नॉट पॉसिबल है। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, कैसे? तो यहाँ पे सपोज मैं पूछूँ 2 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइज़र की प्लेस पे आ गया, तो कभी भी उसका पॉसिबल है ही नहीं कि उसका डिवीज़न हो। ठीक है, इसीलिए तो ये 1 to 5 जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे डिवीज़न की, ये आपको लर्न करनी है, एक बार रीड करनी है, फिर लर्न करके समझना। और ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है सारी प्रॉपर्टीज़ में, सी मैंने टिक मार्क भी किया है, तो ये आप उसी अकॉर्डिंग टिक मार्क करोगे और इसको लर्न भी करोगे। बिकॉज मैंने आपसे UT1 या टर्म 1 या जब कभी भी मैं आपको स्टडी करवाती हूँ उस टाइम मैं आपको बोलती हूँ बेटा दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो या ट्रू फॉल्स या MCQs किसी में भी मैं ऐसे पूछ सकती हूँ। ओके, जैसे मैंने पूछा हो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ, ट्रू या फॉल्स, तो आप कहते हो ट्रू, ऐसे। तो इसीलिए ये आप अंडरलाइन कर लेना और ऐसे टिक कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, और इसको ये प्रॉपर्टीज़ को एक दो बार रीड करके समझ लेना, लर्न कर लेना। उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक्टिविटी 7 दी गई है आपको, सी बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। 15 डिवाइडेड बाय 1, आप देखो 1 से डिवाइड करते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएगी, तो आप ऊपर देखो यहाँ पे है ना, 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया देखो 1 5 15, वही नंबर आया ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ में से ही फिल इन द ब्लैंक्स होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड वन 0 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0, कैसे आया? 0 कहाँ पे है? डिविडेंड की प्लेस पे। सी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? ये रही डिवाइडिंग 0 प्रॉपर्टीज़। व्हेन वी डिवाइडेड 0 बाय एनी नंबर द क्वेश्चन इज ऑलवेज 0, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा 0 आया है। ठीक है, थर्ड वन 16 डिवाइडेड बाय 16, तो 6 देखिए प्रॉपर्टीज़ डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज़ है व्हेन वी डिवाइडेड नंबर बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज 1, तो यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 16 है इसलिए आया 1। नेक्स्ट 64 डिवाइडेड बाय 1, सी यहाँ पे भी 1, तो एज इट इज़ 64। 16 डिवाइडेड बाय 1, ये 64 डिवाइडेड बाय 1 था, सॉरी 64 डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज 64। ये 16 डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज 16 एंड 24 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 24। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पेज है 97, यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न दिया है, अगेन आप एक दो बार मैंने कहा वैसे ही यहाँ पे टिक मार्क कर लेना, लर्न करना और इसी अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है। अगर ऐसी और डिजिट चेंज करके आप फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर प्रैक्टिस करना चाहो तो अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हो। ओके, तो आपको ये कंप्लीट करना है अपनी टेक्स्ट बुक में।